महंगाई के जमाने में आके आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाले स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास, सिवान। आयुष चिकित्सकों को केंद्र सरकार के द्वारा सर्जरी करने के कानून को लेकर आईएमए ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले से जनता को भारी नुकसान होगा। अगर मास्टर डिग्री देना ही है तो आयुष के चिकित्सकों को आयुर्वेद में ही मास्टर डिग्री दे, क्योंकि इनसे एलोपैथ को काफ़ी नुकसान होगा। आइए सुनते हैं आईएमए के अध्यक्ष और सचिव ने क्या कहा है। अध्यक्ष के रूप में आपको एक संवाद दे रहा हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा पे जो सरकार की मुहिम चल रही है, उस पे आयुर्वेद में पढ़े हुए लड़के, उनको आयुर्वेद चिकित्सा ही करनी चाहिए जो जनहित में है। यदि उनको दूसरे चिकित्सा करने की आप छूट देंगे तो वो जनमानस को बहुत चोट पहुंचाएगा और उन्हें संभालने में हमें अभी से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी व्यवस्था न करें कि वो अपनी व्यवस्था छोड़ के दूसरे व्यवस्था में काम करें। उसके काम वो आप सिर्फ आयुर्वेद में ही करें, एलोपैथ में या मॉडर्न मेडिसिन में नहीं आए। वो आएंगे तो जनता को और चोट ही पहुंचाएंगे और दुख ही देंगे, जिन्हें फिर हमें संभालना पड़ेगा। जो अधिक होगा, जो सरकार के लिए घाटे का सौदा होगा। सर, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से कहना चाहिए, ये जो बिल आप पास करने जा रहे हैं, इसे तुरंत वापस ले लीजिए और उन्हें उसी में प्रोत्साहन दीजिए कि वो आयुर्वेदिक चिकित्सा ही अच्छी तरह से करें। अगर आपने बिल वापस नहीं देती है तो क्या इसका मास्टर डिग्री उनको दे आयुर्वेद में ही, दूसरे क्षेत्र में नहीं दे। वो खराब करेंगे जनता को घाटा होगा। आईएमए को कोई घाटा नहीं है। हमारा काम वो नहीं कर सकता है, ये पूरी तरह मैं जानता हूँ। हमारा काम वो नहीं कर सकते हैं और वो करेंगे तो और नुकसान पहुंचाएंगे जनता को, और जनता की फिर सेवा हमें ही करनी पड़ेगी। इससे सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, इसे वापस लेना ही चाहिए। सचिव आईएमए होने के नाते बिल्कुल वो सर्जरी कर सकेंगे। सारे लोग सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी एक आर्ट है, इसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो आयुष बंधु, आयुष चिकित्सक ये ऐसा सोच रहे हैं कि आईएमए हमारा विरोध कर रहा है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये आप भी जानते हैं कि हर चीज़ के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है, उसकी क्वालिटी होती है। तो जो क्वालिटी और प्रक्रिया एमबीबीएस के लिए अपनाई जाती है, शिक्षा देने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको प्रैक्टिस कराने के लिए, वो प्रक्रिया अभी हमारे यहाँ हमारे देश में आयुष चिकित्सकों के साथ नहीं होती है। आप जैसा जानते हैं कि सिवान में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? एक भी नहीं। कितने आयुर्वेद कॉलेज हैं? 2 या 3। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ पे एक भी बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, घर बैठे उनको डिग्री मिलती है। आप उनको घर बैठे सर्जरी करने की भी डिग्री दे देंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ, जनमानस अंदाज़ा लगाए कि वो जब उनको मिल जाएगी, उनको एक प्रैक्टिस करने की लाइसेंस मिल जाएगा, तो फिर आखिर वो करेंगे क्या? तो ये प्रक्रिया अगर उनको देना है, सरकार चाहती है तो बिल्कुल दे, उसमें कहीं कोई हमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस ढंग से एमबीबीएस के स्तर पे सर्जरी की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो प्रोटोकॉल है, वो उनको भी पहले पालन करवाया जाए, उसी ढंग से उसका एडमिशन किया जाए। उसके बाद उनको आपको जो लाइसेंस देना है सर्जरी करने के लिए दें। अब उन्हें आज तक सर्जरी करने की कोई एक्सपोजर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफिकेट दे दिए तो कल से वो एक्सपोजर करने जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। एमबीबीएस तक मैंने पेट भी चीरा है और भी हड्डी भी जोड़ा है। आप हमको कहो कि हम आपको डॉक्टर साहब लाइसेंस देते हैं, कल से आप सारा काम करेंगे। मैं ईमानदारी पूर्वक जानता हूं कि मैं आंख में ही पूरा काम नहीं करता हूं। 25% आंख में काम जानता हूं, 75% नहीं जानता हूं। तो पेट के हम खाक चीरेंगे? तो आप हमको दे भी देंगे तो हम नहीं चीर सकते हैं। तो यही चीज़ उनके साथ भी है। उनको करना है, उनको करने दिया जाए, लेकिन जो प्रक्रिया होती है और ख़ास करके जो एमबीबीएस के लिए स्टैंडर्ड है, उस प्रक्रिया को पालन करके उनको अधिकार दे दिया जाए। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड उनका अभी है, उस पर हमें एतराज़ है। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमारे पास एक लीगल ऑप्शन है, हम लीगल ऑप्शन एडॉप्ट करेंगे। लेकिन ये जो जन विरोधी
और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का जो सरकार की नीति है उसका हम हमेशा डट के मुकाबला करेंगे।